आप सभी भक्तों को जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित शारदीय नवरात्र के पंचम दिन स्कंद माता के रूप की चर्चा, उनकी विशेषता, उनके वेशभूषा, स्कंद माता का नाम स्कंद माता क्यों है एवं किस विधि से माँ को मनाया जाए, ऐसा इन सभी बातों को बताने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता चलूँ, आप सब लोग मेरे इस आख्यान को अंतिम समय तक सुनेंगे तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि स्कंद माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधान से स्कंद माता को प्रसन्न किया जाए। तो मैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ है। माँ का स्वरूप कैसा है? माँ 4 भुजाओं वाली माँ, उनके हाथों में कमल का फूल है, एक हाथ वर मुद्रा में है और माँ स्कंद माता के गोद में भगवान स्कंद जी बाल रूप में विराजमान हैं। ऐसी माँ की आराधना की बात आज मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताता चलूं आप सबको कि स्कंद माता की पूजा क्यों की जानी चाहिए, क्या क्या माँ के पूजा करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। आप सभी भक्त ये जान लें कि स्कंद माता की पूजा करने से जिन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे दंपतियों को विशेष करके स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता को प्रसन्न करना चाहिए। इससे संतान की वृद्धि होती है, निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। तो स्कंद माता के विषय में हम सब जाने, स्कंद माता हैं कौन। तो सबसे पहले स्कंद जी के बारे में जाने। स्कंद की माता ही स्कंद माता है। तो स्कंद जी को कार्तिकीय जी का ही नाम स्कंद जी है। भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकीय जी जो दक्षिण भारत में ज्यादातर पूजे जाते हैं। कार्तिकीय भगवान जिनकी सवारी मोर है, उनकी मां स्कंद माता है। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से स्कंद माता ने बड़ी अहम भूमिका निभाकर देवताओं को जीत दिलाई थी। और कार्तिकीय जी का पुत्र होने के कारण, स्कंद जी का पुत्र माता होने के कारण मां भगवती के इस 5वें रूप का नाम स्कंद माता रखा गया। स्कंद माता की उपासना करके भक्त अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं एवं इस लोक में वो सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मैं पुनः आप सब लोगों को बताता चलूं स्कंद माता की पूजा कैसे की जाए। सबसे पहले सुबह जगकर माता के स्वरूप का स्मरण किया जाए। मां 4 भुजाओं वाली, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। उनके गोद में
स्कंद जी बाल रूप में विराजमान है, ऐसी मां का स्मरण करें और स्मरण करते हुए नींद से जगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आज पंचम दिन पीले वस्त्र को धारण करें। स्कंद माता को पीला वस्तुएं जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए पूजा पाठ से पहले पीले वस्त्र को धारण करें और अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध करें, विकार से दूर रखें, इस संसार के भोग विलास से अपने इस मन को दूर करके स्कंद माता के चरण में चले तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है। कमल के फूल पर विराजमान माता स्कंद माता, इसीलिए उन्हें पद्मासना कहा जाता है। मां हम सबको सुख और समृद्धि देने वाली है। मां को मनाने के क्रम में पीला वस्त्र धारण करके आप सब लोग भक्त लोग मां के समक्ष बैठे और मां की आराधना करें। मां की आराधना के क्रम में मैं आप सभी लोगों से बताता चलूं, मां को आराधना के लिए एक मंत्र है, जिस मंत्र का सभी भक्त मां को के समक्ष 108 बार इस मंत्र का जप करें। वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंध माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे स्कंध माता, कार्तिकीय जी को गोद में लिए हुए मां भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा इन मंत्र का आप सब 108 बार जप करें और मां भगवती को पूरे संसार को त्याग करके आप सब मां भगवती के शरण में उनको उनके रूप को ही स्कंद माता के रूप को देखते रहें और इन मंत्रों का जप करते रहें तो जो भी मनोकामना आप सभी भक्तों को है वो सारी मनोकामनाएं मां भगवती पूर्ण करती है। हम लोग एक बात और मैं बताता चलूं, हम लोग याचक हैं। मां भवानी के समक्ष हम सब याचना करते हैं, तो याचना में मां भगवती को आप सब जरूर बतावें कि हे मां भवानी, मेरे को ये कष्ट है, इन कष्टों को दूर करने के लिए हे स्कंद माता मैं आपके शरण में आया हूं और आपको मनाने का प्रयास करता हूं। आपको मनाने के लिए आपके मंत्र, पुनः मैं उस मंत्र को उद्धृत करूं, या देवी सर्वभूतेषु स्कंध माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप सभी 108 बार पाठ करें और मां से निवेदन करें, हे माता हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। मां जब प्रसन्न हो जाएंगी तो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। यही जानकर आप मां के शरण में आवे और उनसे भाव विफल होकर के आप सब मां के समक्ष निवेदन करें। हां, तो मैं आप सब लोगों को आगे की बात बताऊं। हां, मां को किन वस्तुओं से प्रसन्न किया जा सकता है, कैसा भोग चढ़ाया जाए मां भगवती को, मां स्कंद माता को, तो स्कंद माता को केला का फल बहुत प्रिय है। केला फल अवश्य चढ़ावे, पीली पीली वस्तुएं मां को अर्पित करें और मां को पीला फल चढ़ावे, पीला वस्त्र धारण करके मां के समक्ष मंत्रों का जप करें तो मां तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो आज मैं
माँ भगवती के स्कंद माता के रूप में आप सबों के समक्ष चर्चा किया। और माँ भगवती आप सब लोगों को स्कंद माता आप सब लोगों को सारी खुशियां प्रदान करें, आप सभी भक्तों को समृद्धि प्राप्त करें। इसके लिए मैं माँ से मैं भी निवेदन करता हूँ। और आप सब लोग जैसे मैंने इस आख्यान में आप सब लोगों के समक्ष बताया है, उस प्रकार आप कल सुबह 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें, प्रार्थना करें और अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। और मैं माँ की स्तुति करता हुआ इस आख्यान को यहीं समापन की ओर ले जाता हूँ। ओम करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरावृतं नहीं माता समुपेक्षते सुतम मत समपात की नास्ति पापगणि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा युज्ञं तथा करो। हे माँ भगवती, आप हमारे सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। बोलिए जय माता दी, नमः चंडिकाये।